नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। तीसरे भाग में जारी रखते हैं बातचीत अनंत सिंह जी से और उनके भतीजे राज्यवर्धन जी से। हुकुम, आपके हिसाब से एक बच्चा या बच्ची अगर प्रोड्यूस कर लिया एक फार्म पे तो क्या वो ब्रीडर बन जाता है? अपने को इस क्वेश्चन का जवाब इंटरनेशनल जो बड़े ब्रीडर्स हैं, जिनको अभी आप समझो कि उन फार्म्स को करीब करीब आप 70-60 ईयर्स हो गए ब्रीडिंग करते हुए, उनका जो समझ है व्हाट हाउ दे टेक ब्रीडिंग, तो उनमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि साहब वो बोलते हैं कि जब आप एक मेयर उसकी फिली करके 6th जनरेशन आपके घर में आप प्रोड्यूस करते हो, इट टेक्स अबाउट एक प्रोड्यूस को आने में 4 to 5 ईयर्स लगते हैं। सो एवरेज में इजी रहता है, काउंट में 5 ईयर्स आप मानते हो तो 5 into 6 इज़ 30 ईयर्स। तो एक ब्रीडर को परिपक्व होने में 30 साल चाहिए, 6 जनरेशन उसके घर में पैदा होनी चाहिए। अब इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो उन्होंने शॉर्ट करके बोला आप अच्छे मेंटर्स रखो, गुरु रखो, जिनके पास ये 30 साल का तजुर्बा हो, फिर भी आपको 20 साल लगेंगे। तो उसमें होता क्या है, वो बोलेगा आपको, आप मानोगे नहीं ऐसा होगा ऐसा। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है, किसी की गलती नहीं है कि जो अपनी जो बेसिक मेरी जो इंटेलिजेंस है, कुदरत ने मेरे को ऐसा या सबको ऐसा दिया कि 10-20% ज़्यादा समझता अपने आप, तो वो जो एक्स्ट्रा समझ है वो उसको सब्जेक्ट से थोड़ा दूर करती रहती और उसी से उसका सर्वाइवल भी है। तो ऐसा कोई गलत सही कुछ नहीं है। तो एक जेन्युइन ब्रीडर टू हैव एक्सपीरियंस इन यू एटलीस्ट नीड 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में आप समझो 5 प्रोजनी 6 प्रोजनी आपके घर पे आ जाए। अब अपन अगर बात करते हैं मेथड से, आपने ब्रीडिंग को आप अगर ऐसे समझे, जो कि नॉलेजेबल लोग हैं उन्हें ब्रीडिंग पे लिखा है, द वर्क ऑफ ब्रीडिंग गुड एनिमल इज़ अ वर्क ऑफ लॉन्ग टाइम। तो 20 साल 30 साल 40 साल इतना समय आपको खुद को ब्रीडर बनना है। मेरे को 2003 से मैं रेगुलरली ब्रीड कर रहा हूँ। 2006 में हमारी पहली फर्स्ट फिलीज आ गई। तो आज आप 6 से मान लो 17-18 साल हो गए, पर कहाँ अभी आधा भी 30% 40% ही पहुँचे। मैं नॉलेज में भी बोलता हूँ, मेरे को 45 साल हो गए। 30-35% ऑफ द ब्रीड वी अंडरस्टैंड। जो जहाँ से आता है उनमें बहुत अच्छी नॉलेज है। और मेरे को आई वॉज फॉर्चुनेट, हमारे रिलेशन भी हैं और मिलने वाले भी हैं, उन्होंने दिल खोल के समझाया भी। ये भी एक प्रॉब्लम है, आपको किसको गलत मान जाए, अच्छा ले ले बुरा ले ले, तो एक लिमिटेड टाइम तक ही आप समझा सकते हो। तो वी वर फॉर्चुनेट कि हमारे रिश्तेदारी उधर से आते हैं, बाड़मेर से, तो हम लोगों को ये करने में ईजी रहा, समझ गए सब ने, तो ईजी रहा। तो ये कहते हैं एक लॉन्ग टाइम काम है, रिक्वायरिंग प्लग, मतलब एग्जैक्ट चाहिए वो। अब इधर एक प्लग कहीं करोगे तो चलेगा नहीं। पेशेंस, आप में धीरज चाहिए। अ हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, आपके पास इंटेलिजेंट आदमी होगा तो ही ब्रीडिंग में जा सकता है। आप चाहो कि भाई समझता नहीं ऐसे वैसे कर देगा, बैठेगा नहीं वो। एंड अ क्लोज प्रैक्टिकल जजमेंट, प्रैक्टिकल होना चाहिए उसको, और क्लोजली माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्जर्व करे, मैंने ये किया तो ये फ़र्क क्यों आया। फिर इन्होंने आगे बात करी, मनी विल बाय सच एनिमल्स, पैसा आपको अच्छे घोड़े खरीदा सकता है। ये सब भी बोल रहे हैं कि पैसा ले आओ, पैसे से ब्रीड नहीं कर सकते, बट इट विल नॉट ब्रीड देम सक्सेसफुली इवन आफ्टर इट हैज़ बॉट देम। दिस इज़ द वर्क ऑफ ब्रेन्स। तो आपके पास इंटेलिजेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए और आपके अच्छे मेंटर्स चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड द ब्रीड। तो इसको अगर अपन समझने से चले तो मैं कहूँगा ब्रीडिंग में सबसे पहले आप ब्रीड को समझो। पहले आप अंदर एंटर मत करो, यू गो टू द फेयर्स, अच्छे लोगों से मिलो, मेले में जाओ, छोटे बड़े जिसके पास नॉलेज है उसके पास जाओ, और मल्टीपल लोगों के साथ बैठ के बुक्स, हमारे पास ऐसे खूब सारी बुक्स लोगों के ऑडियो से वो लिखते हैं हम, तो फिर उसको बाद में प्रैक्टिकली जज करते हैं उन्होंने क्या ठीक कहा क्या गलत कहा। और जब आप ऑथेंटिक उस एरिया से 20 आदमी 30 आदमियों से एक ही सब्जेक्ट पूछोगे तो आपका जो समझ वाला जो सिस्टम है उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी की छाप लग जाएगी। नहीं उन्होंने भी कहा था कान ऐसा, उन्होंने भी कहा था ऐसा। सब्जेक्ट की ऑथेंटिसिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऑथेंटिसिटी आपसे यहाँ से नहीं आएगी, मेरे को वहाँ जाना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन ब्रीड। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम हो गया। नाउ व्हेन वी, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट समझ लिया, उसमें द चॉइस ऑफ मेयर,
देर आर वेरी फ्यू एनिमल्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो एनआरसी कह रही है, जो जोधपुर सोसाइटी बोल रही है, जो एनिमल हस्बेंड्री कह रही है कि जोधपुर इजाइनस ने इसको इसलिए चालू किया कि ये एंडेंजर्ड एफईओ में लिस्ट में आ गई थी, मारवाड़ी बहुत कम है, इसको बचाया जाए। और अभी एनआरसी बोल रही है, आई विल सेंड यू द फोटोग्राफ, वो बोल रहे 23,000 हॉर्सेज है, उसमें से 3,000 टाइप में 13%, और 13% टोटल में से बेस्ट कौन थे? जो बहुत कम लिमिटेड जानवर है, उनको आपको समझना कैसे पड़े। लेकिन किस बिना पे एनआरसी ये बोल रही है? घोड़े तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में, बहुत नहीं दिखते नहीं हैं। नहीं है। वो कैसे प्रोड्यूस बता रही है, उनके देखो गवर्नमेंट के पास एनिमल हस्बेंड्री के वेटनरी डिपार्टमेंट्स है। एक वेटनेरियन को उस लोकल तालुका के सब घोड़े मालूम, आज कॉलिक हो गया, आज बुखार हो गया, मैं आ रहा हूँ लेने, तो वो आपको लिस्ट फटाफट दे देगा। तो वो जब लिस्ट पूरी कंट्री से डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल से जाती है, दे आर नियर टू एग्जैक्ट, इतना बड़ा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। सो दे हैव सेड, और ये एक्सपोर्ट के लिए पहले बात चली थी कि मिनिमम 27,000 चाहिए। अभी एनआरसी इज एन अथॉरिटी, अब हिसार और बीकानेर दो ही विभाग है जो घोड़ों में डील करते हैं, गवर्नमेंट के, उसके ऊपर सेक्रेटरी, उसके ऊपर मिनिस्ट्री है। तो उनका कहना है कि साहब टाइप में, अब आपके एनिमल हस्बेंड्री ने पुरानी बुक है, वो बोल रही कि कुछ 100 घोड़े, 1000 भी नहीं। फिर आपके ऑल इंडिया सोसाइटी ने बोला FAO 97, 98 की, उसके अंदर की ये एक्सटेंट हो रही, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो वैल्यू ऐसे ही टाइगर के बराबर हो गई। तो आपके पास जो मसाला है, उसको आप यूँ छोटे पैसा या छोटे काम या छोटा, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उसको आपको समझ चाहिए, देन उसमें ऑथेंटिसिटी आए। ऑथेंटिसिटी व्हाट इज़ अ गुड मारवाड़ी, वो आपको नॉलेज चाहिए। अब आप ब्रीडिंग के आप बात करते हैं, तो ब्रीडिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट है गुड मेयर्स। तो जो ब्रीडर है, मेयर 1 ले, 2 ले, कितना वॉल्यूम चाहिए, और एक स्टैलियन यूज़ करेंगे तो फिर कौन सा करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, ऐसे करके उसको 1 2 2 प्रोड्यूस करना, 3 प्रोड्यूस करना ईजी है। अगर आप स्ट्रेचर रखना चाहते हो तो आपको फिर बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। अच्छा, उसमें बोलते हैं जैसे गायनोकोलॉजी में कि आप स्टैलियन क्रॉप वाइज चेंज करो, मतलब आपने मेरे पास 4 घोड़े, पर मैं एक घोड़े को 4 बार नहीं यूज़ कर सकता, उसमें वो जेनेटिक विगर आता है, कई प्रॉब्लम आती है। तो नेचर ने भी इसको बहुत ज़्यादा अपने हाथ में ले रखा। तो सबसे पहला ये कि आप बेस्ट ऑफ द मटेरियल समझो, उसकी बेस्ट ऑफ द मेयर्स लाओ, उसके अकॉर्डिंगली घोड़ा लाओ, फिर वो घोड़ा मेट कराओ, 1 बार कराए, 2 बार करा लो, 3rd आपको चेंज करना पड़ेगा, आपका डिज़ायर का नहीं होगा तो भी चेंज करना पड़ेगा, फिर वापस उसको यूज़ कर लो। ऐसे कर 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 करके आपका एक लॉट, आपका एक खुद का। अच्छा, 16 सब लाइन में आपको कौन सी पसंद, आपको एक पसंद है तो काम चलेगा नहीं, 2-3 चाहिए भाई, उसी का उसी पे तो डाल नहीं सकते। तो इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉस, लाइन ब्रीडिंग, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें पढ़ना चाहिए। आई विल सेंड यू सम फोटोग्राफ। हेरिडिटरी है, ये लोग PhD करते हैं, लाइफ देते हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो एक ब्रीडर बनने के लिए सब्जेक्ट का नॉलेज, एरिया में आपके पास अच्छे स्टॉक क्या है वो समझ के रखना, फिर अच्छे स्टॉक से अच्छे को ब्रीड करना। उसके बाद आपका जो 4th आता है कि आपके जितना अच्छा हो, अच्छे लोगों, जो जानकार लोगों से आप मेंटर बनाओ। भी मेरे 20 मेंटर हैं और मैं टच में रहता हूँ, साल में 1 बार विजिट भी करता हूँ। और मेले भी मैंने अभी 2000 के बाद चैत्री जाना बंद किया, बाकी मैं 1976 से चैत्री जा रहा हूँ। तो 76 से देख लो आप, 50 साल हो गए मेले में जाते। और मेले में डायरी पेन साथ ही रहता है। बक्सू भाई हुए, जो भी बड़े बड़े लेजेंडरी, उनको हर साल पूछते हैं, उनके घर हर साल जाते। आप बताओ, वो टाइम मिलता है उनको 2 घंटे 3 घंटे कागज़ का ही काम, तब जाके 30% पे खड़े हैं आज इतने बाद भी, क्योंकि ये बारीक सब्जेक्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। और ब्लेम करने की बात नहीं है, मैं अगर लोअर KG में हूँ तो मेरे लिए तो सब कुछ PhD वही है। मैं 3rd क्लास में हूँ तो 3rd होगी, मैं 11th में हूँ तो 11th होगी। तो दीज आर स्टेजेस है। जब तक आप ऊंचे से नहीं मिलोगे, नॉलेजेबल से नहीं मिलोगे, तो आपका असेसमेंट नहीं आएगा। तब तक तो आप सबसे ज़्यादा जानते हो। आजकल तो सारे तो वो नहीं, वो गलत नहीं है। और उसमें मैं आप लोगों को, आपको और स्पेशली ऑल द यूट्यूबर्स को इतनी मेहनत करते हो, आपने एक प्लेटफॉर्म पे एक सब्जेक्ट को सर्व किया, आप खाइए इसको, इसका मसाला काम में लीजिए, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। फिर दूसरा धन्यवाद लोगों को झूठ का भी है कि इतने का उससे चलो कोई
धोखे में आके 2 घोड़े दाना तो खिला रहा तो सेल में और बताने में भी फ़र्क है, पर उसको अल्टीमेटली सब्जेक्ट बनाने के लिए खुशबू चाहिए तो अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ साहब, जो भी घोड़ा रख रहा है उसको भी धन्यवाद है, ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट इक्वाइन फेटर्निटी। अब कल वो मारवाड़ी रखे, अच्छा रखे, बुरा रखे, सबको धन्यवाद है कि रख रहे हैं। रखते रखते सीख भी जाएंगे हम भी। अब इतने 30 सालों से आज हमारा तो लाइफ ही कम है और सीखना 60% रह गया तो कैसे मैच होगा, तो वापस आना पड़ेगा। तो वापस आएंगे, फिर वापस कुछ न कुछ घोड़े की मालिश करेंगे। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा डेप्थ का है, अच्छे लोगों से मिले। मैंने सब यूट्यूब जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ में आप देखोगे, आपको जो आदमी अपना एक्सपीरियंस दे सकता है वो आप प्रैक्टिकल करोगे, तब उसमें टाइम बहुत चाहिए। तो आप एक्सपीरियंस पहले ले लो, सब्जेक्ट नॉलेज ले लो, एंड ट्राई स्लोली स्लोली विल कम अप। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में साहब आपके मैं पूरा समझ गया, ये होता नहीं, कुदरत बहुत खेलती है। और हम तो ये कहते हैं कि घोड़े में ब्रीडिंग में 5 वैसे सब भगवान का है, लेकिन प्रिसाइजली बोलता हूँ 51% भगवान देते हैं और 49% इज योर शेयर एफर्ट, योर नॉलेज विल पे यू। अब वो कहते हैं भगवान कैसे देते हैं, अगर अपने को पता होता तो रात को घोड़े को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्या आया, मेल है फीमेल है, कलर क्या, मार्किंग क्या। तो ये सब कुदरत पे और बड़ा बारीक है। आप सिस्टम देखो तो घोड़े का प्रेगनेंसी से लेके उसका वापस 6 महीने तक बड़ा होना, वो कैसे रहे कैसे नहीं रहे, आपके भाग्य में हो, होने के बाद ही हाथ में छोड़ निकाल के बाहर ख़त्म है, अब क्या करो, स्टिल बॉर्न है। तो ये सब भाग्य का खेल है। और उसमें एक बड़ा ये सवाल है कि इस साल का मौसम और इस जगह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप बात कर रहे थे ये कहीं बना हुआ क्लोनिंग, तो क्लोनिंग पे उन्होंने बोला साहब मेरी एक मेयर के स्पॉट है, तो ही सेड के कैसे आ गया, जब क्लोनिंग किया तो 100% सेम आना चाहिए। तो बाद में डॉक्टर राय कहता नहीं कि इट्स बिकॉज ऑफ द एपिजेनेटिक्स, इस माहौल का, इस देखने का फ़र्क। तो ये बारीक विषय है, पर अच्छा है लोग एफर्ट करें। पर हमारा तो यही कहना है कि आप पढ़ाई करो। हम तो देखो घोड़ा है, सेवा है, करते हैं, पर पढ़ते हैं और लोगों से वेस्टर्न राजस्थान में रेगुलर जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, अच्छा व्यवहार है, वो समझाते भी हैं, समझते भी हैं। रिलेटिव्स हैं हमारे, उनको पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि साहब ऑथेंटिसिटी के लिए आप बुक से पढ़ लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि साहब मेरे फोरफादर के पास ऐसी घोड़ी थी, वो आप कहाँ से निकालो, वो किसी आप बुक में नहीं मिलेगी, और वो सत्य है। इसी पे काम करना चाहिए। हुकुम, मारवाड़ी नस्ल की प्योरिटी के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत ट्रिकी रिस्की सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, दैट वी से ट्रू टू टाइप, नॉट द प्योरिटी ऑफ द ब्लड। लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा, एक जोधपुर ऑल इंडिया सोसाइटी ने एक सेमिनार कराया था बालसमंद में, उसमें आर.डी. जाला साहब ने काठियावाड़ी पे एक पेपर रीड किया, और डॉक्टर A.K. गुप्ता प्रिंसिपल साइंटिस्ट हिसार, NRC हिसार, उन्होंने भी पेपर रीड किया। उन्होंने कुछ समय पहले सम सैम्पल ही हैज़ टेकन, ही हैज़ वर्कड ऑन इट, वो पूरा वर्क नहीं हुआ, लेकिन ये सेमिनार रखा, उसमें जजेस क्लिनिक भी था कि एक लोगों को भी अवेयरनेस आए, आपस में जो जजेस है उनका भी एक कोऑर्डिनेशन हो कि आज रिंग नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हो आप। तो वैसा है कि उन्होंने फिर उसके बाद ऑल इंडिया सोसाइटी ने सर्टिफिकेशन भी किया एज अ जज। उसके अंदर जो डॉक्टर A.K. गुप्ता का जो फोकस था, या आर.डी. जाला साहब का फोकस था कि आप एड मिक्सचर इनटू द ब्रीड नहीं करें। एड मिक्सचर का मतलब ये कि A.K. गुप्ता साहब ने एक स्लाइड बनाई, एक हरे, मेरे पास आपको भेज दूंगा मैं, उसमें उन्होंने मारवाड़ी, जिंसकारी, बोटिया, थोरोब्रेड, काठियावाड़ी, इन सब के ब्लड सैंपल को अलग अलग रंग से बताया। तो उसके अंदर मारवाड़ी में उन्होंने एड मिक्सचर बताया थोरोब्रेड का, एड मिक्सचर बताया काठियावाड़ी का, और उन्होंने फिर बाद में लिखा कि साहब ये काठियावाड़ी मारवाड़ी दे आर फ्रॉम द सेम ट्रेड्स, तो थोरोब्रेड अलग है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा जनरल ब्रीडर से यही है कि आपको कहीं इन्फ्लुएंस लगे और थोरोब्रेड, तो उसको आप डाइल्यूशन या बढ़ना घटना ब्रीडिंग से होता, जी, यूज दैट प्रोजेनी की जो कि आपको
टाइप में नीचे लिया है। फिर इसका बहुत बड़ा एक और है कि आप पिछले 10 सालों से एनआरसी के कोई भी आप चैप्टर पढ़ो तो हाइट को लेके वो लिखते हैं कि इसकी हाइट इतनी इतनी 57 58 से लेके 65 तक, बट द एवरेज इज 62। आज कोई भी किसी पोस्ट पे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने काम किया, 1 गए 2 गए 3 गए, ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं, पोस्टिंग होती रहेगी, लेकिन आज दिन तक पिछले 15 सालों का जो कंक्लूजन है, द एवरेज हाइट ऑफ मारवाड़ी इज 62। मतलब वो बढ़ी नहीं। आज भी आप 100 घोड़े नापोगे तो 62 के घोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो पैरामीटर्स है, अच्छा आप थॉरोब्रेड को अगर मारवाड़ी में देखना हो तो कैसे देखो? थॉरोब्रेड को आप मारवाड़ी में देखना हो तो एक तो थॉरोब्रेड की स्किन में और हेयर्स में, पसम जिसको बोलते हैं, उसमें और इसमें फ़र्क है। ये शाइनी, जैसे कोबरा शाइन करता है ना, वैसे शाइनी कोट होगी मारवाड़ी की, वेरेज काठियावाड़ी की, वेरेज थॉरोब्रेड की वॉशी होगी, मतलब आज गीला होके आया और सूखा है, वैसी वॉशी कोट होगी। देन थॉरोब्रेड्स आर एंगुलर हॉर्सेस, उसमें आपको ये प्रोफाइल जो राउंडनेस है वो नहीं मिलती, सीधा सीधा है ऐसे। कान से चलते हैं तो कान ऊपर जाके मिलते हैं, फॉरहेड स्ट्रेट है उसकी प्रोफाइल में, लेकिन ये विड्थ कम हो जाती, मजल बढ़ जाएगा, नेक के आर्च कम हो जाएगा, पैर उसके लंबे हैं, शोल्डर अच्छा है, लेंथ ज़्यादा है। तो ऐसे करके उसका सबसे ख़राब थॉरोब्रेड के अंदर क्या किया, बिकॉज टू हैव द ग्रिप और फास्ट दौड़ने के लिए उन्होंने सूम को बड़ा किया। दिस आई डिस्कस विद डॉक्टर रामानाथन। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट, ये सब उन्हीं के बताए हुए पॉइंट, ही इज वर्क ऑन फुट ऑल्सो। इस सेट के थॉरोब्रेड की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको हूफ को बड़ा किया तो उसमें क्या हुआ, इनर पार्ट तो बढ़ गया लेकिन हूफ वॉल बहुत नरम हो गई। अच्छा। उसकी वजह से फुट पंचर, इन्फेक्शन, और एक उसकी हील गायब होगी। आप थॉरोब्रेड किसी को देखोगे तो हील आती नहीं है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हील आती है। तो इसकी वजह से क्या, वो नीचे बेस से बहुत वीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप ब्रीडिंग में धीरे धीरे वो ब्लड डालोगे तो चेंज हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। वैसे जेनेटिक्स से कहते हैं 100 जनरेशन पीछे भी आ सकता, वो आपका भाग्य है, लेकिन 7 जनरेशन में 128 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो 3rd 4th 5th ज़्यादा आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स 4 दोनों, नाना नानी दादा दादी का इन्फ्लुएंस, वो बच्चे एक देख रहे हो वो 2 में देखोगे 4, तो ऐसे ज़्यादा आते हैं। तो ब्रीडिंग से आप उस चीज़ को धीरे 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 निकाल सकते हो, और बहुत कम परसेंटेज में रहने के बाद अब आप 5%, 3%, 2% कोई है भी तो 95 के सामने छुपता है, वो फिर आता नहीं। तो ऐसे करके आप एडमिक्सचर में जाए घोड़े पे, और घोड़े में फिर काठियावाड़ी ब्लड है उसको भी आप देख सकते हो। छोटा फेस होगा, डिस्क होगा, चौड़ाई होगी, कान छोटे होंगे, ऊपर चढ़े होंगे, आईज बड़ी होगी, नेक में ज़्यादातर काठियावाड़ी स्टाउट थिक नेक के होते हैं, लेंथ कम होगी, हाइट कम होगी, पेस्टन बहुत मजबूत है काठियावाड़ी का, सूम बहुत अच्छा है, हूफ बहुत जोरदार, हाइंड्स बहुत बड़े हैं उसके, वो डबल, वो थॉरोब्रेड में भी आती है, डबल हाइंड्स में बासल आती है। तो हेज में बाल, पूंछ, अयाल के बाल देख के भी आप समझ सकते हो। जो समझता है, देखो घोड़े में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अल्टीमेटली आपके पास क्या है, व्हेन यू स्टैंड इन अ रिंग एज अ जज, एज अ ब्रीडर, इट्स योर आई। तो वो हमारे जो सीनियर है वो कहते हैं आपकी आंख को बनाओ। अगर आपकी आंख बन गई ना, वो ऐसे निकलेगा, आप में 10 चीज़ आपको दिख जाएगी। सही। तो जिस आदमी की, वो उसको बुक खोल के देखना नहीं पड़ता, तो आंख का बनना जरूरी है। तो जो भी आदमी मेहनत करे उसको ये पॉइंट्स, आंख देखते देखते, घोड़ों को देखते देखते आंख बन जाएगी। मैं आपको ऐसी मजाक की बात करूं, मेरे इस फ़ोन में अभी ये उठा ही नहीं रहा था लोड, तो मैंने कुछ कम किए, फिर भी इसमें आप अंदाज करो इसमें मेरे पास कितने फोटोग्राफ्स होंगे। ऐसी व्हाटएवर, एक जनरल आप लोगों से मिलते हो, आपका 5,000। अब आप इसको आप खुद ही पढ़िए कितना है। ये फर्स्ट वाला 81,158 फोटोग्राफ्स है घोड़े के मेरी जेब में, और इसमें वीडियो कितना है ये पढ़िए आप, ये लिखा हुआ 74। हाँ, देखा 74। तो इतना मसाला तो है रेडी रेकनर, और इनके सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह सब। आप देखो इसमें ये रिसेंट फोटोज है, उसके बाद सब चैप्टर्स है, सब्जेक्ट है कि बुक है, कोड्स हैं जो है, ओल्ड मारवाड़ी क्या थे, फिर हूफ है, स्केल्टन है, हेड्स है,
मेरे पास 2100 तो घोड़ों के खाली सर के फोटो, ओनली हेड। अब आपको ताजु बोगा की काठियावाड़ी के फोटो कहाँ चला है? और ये हम करते भी हैं और देखते भी हैं। देखिए आप, तो स्टडी करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम, उसी से फिर वो बनता है। तो दर्शकों, तीसरे भाग का यहीं अंत करते हैं। फिर से बातचीत करेंगे चौथे भाग में आनंद जी से। तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।